हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ऑफ इंश्योरेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं व्हाई सेल्स इज टफ। सेल्स हमें इतना टफ क्यों लगता है? जहां पे हम देखते हैं कि अगर हम 10 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वहीं पे 4-5 लोग या 3 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा सेल्स कर लेते हैं, बट हमारे लिए वो चीजें मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों? तो आज हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे, बहुत प्रिसाइजली आज बात करेंगे, और इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा सेल्स आपके लिए है या नहीं है, आप सेल्स के लिए हो या नहीं हो, या जो हम पॉइंट्स पे बात करेंगे उन चीजों के साथ क्या आप वहां पे अपनी थॉट्स को क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं व्हाई सेल्स इज टफ। तो सेल्स समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हम कौन सा प्रोडक्ट लेके कस्टमर से मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो चीज होता है प्रोडक्ट। वो सर्विस जो हम किसी को देने जा रहे हैं, जो कोई सामने वाला वो सर्विस को अवेल करेगा, तो हमें अपने प्रोडक्ट का नॉलेज, हम जो भी चीजों को लेके जा रहे हैं ना, उसका नॉलेज, थॉरो नॉलेज और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा क्या होता है ना कि हम सिर्फ अपनी चीजों को ऊपर ऊपर से समझ जाते हैं और कोशिश करते हैं उन चीजों को जाके सोर्स करना। सेल्स कभी भी सोर्सिंग नहीं होता है, सेल्स इज अ प्लेसमेंट। आप उन चीजों को कहीं पे एक फिटमेंट बना के अगर आप उसे प्लेस करते हो ना, तब जाके सेल्स कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला चीज आता है प्रोडक्ट नॉलेज। आपको अपने प्रोडक्ट का थॉरो इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब उन चीजों को लेके जाओगे ना तो सामने वालों को समझ पाओगे। तो पहला चीज आया हमारा प्रोडक्ट। दूसरा आता है पीपल। वो किस कैटेगरी के लिए बना है, वो किन के लिए बना है। क्योंकि सपोज कर लो आज अगर हम एक मिडिल क्लास के लोगों से हम बात करने जा रहे हैं और उनको जाके अगर हम मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू प्लेस करने जाएंगे ना, तो सही प्रोडक्ट और सही पीपल का वो एक प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी के लोगों के लिए, किस तरीके के पीपल के लिए वो इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तीसरा आता है वहां पे प्लेस। आप किस जगह पे सोर्स कर रहे हो। आपको ये समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट जो भी है ना, उसका एक इमेजिनरी एक पोजीशन होता है। किसी के मन में ना एक साइकोलॉजिकल वो थॉट चलते रहता है कि हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किसी चीज के बारे में सोच सकता है। जैसे अगर कोई कैंटीन में बैठा हो और अगर आप उन्हें जाके किसी भी कार का डेमो देते हो, तो वो एक जगह सही जगह नहीं है उन चीजों के प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि क्या है ना, वो एक खाने की जगह पे, तो उसके दिमाग में खाने की चीजें चल रही होगी। अगर आप किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पे आप ओवन ओवन अगर आप सेल करते हो, किसी भी तरीके का ऐसा हीटर का सिस्टम है, तो आप उस जगह पे लेके जा सकते हो जहां पे वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ, वो कैसा चीज है जो उसके लिए यूजफुल होगा। तो प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने होता है। अगर कोई पार्किंग में खड़ा है और वहां पे आप उसे ले जाके ऐसा आप ओवन का डेमो दोगे, तो उसे समझ में नहीं आएगा। वो गाड़ियां देख रहा है, उसके मन में ना सेकेंडरी थॉट में वो गाड़ी के बारे में विजुअलाइज कर पा रहा होगा, उसके फीचर्स के बारे में सोच पा रहा होगा। तो हमें प्रोडक्ट और पीपल के साथ प्लेस का भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट कि क्या होगा ना, आप चीजों को कैटेगराइज कर पाओगे कि हाँ, किस तरीके के लोग को क्या देना है, कब देना है। और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर देखिए, सेल्स इज ऑल अबाउट टेकिंग मनी। पैसा निकालना किसी भी इंसान से बहुत ही मुश्किल चीज है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके एक्सपेंसेस का ना उसके मन में एक बना हुआ रहता है कि हाँ ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए इतने पैसे निकालने हैं। वो पैसा वो आपके साथ ही प्लेस करे, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको उसको थॉट प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उसके साइकोलॉजी में जाना पड़ेगा। तो पीपल, प्रोडक्ट एंड प्लेस के साथ आपको एक टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब वो कोई जॉय मूड में हो, जो जॉली मूड, हैप्पी मूड में हो ना, उसी वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी चीजों के उसके दिमाग में प्लेस करो। अगर कोई सैड या फिर कोई ऐसे परेशान वाली चीजों में ना, अगर आप वहां पे किसी चीज के सेल्स के लिए फोर्स करोगे, खुद से ही आप समझो, आप अपनी चीजों के साथ रिलेट करो। जब आप परेशान होते हो, तो क्या आप किसी भी तरीके का सेल्स के बारे में, मतलब सॉरी, आप परचेस के बारे में सोचते हो? नहीं। उस समय हमें लगता है कि हमारी चीजें कैसे स्टेबल हो जाए। हम नई चीजों को एक्वायर करने का जब हम अच्छे मूड में होते हैं ना, जब हम एक खुश मूड में होते हैं, उस समय होता है। क्योंकि दिस इज समथिंग जहाँ पे हम कोशिश करते हैं ना कि जब अच्छी चीजें आ रही हो ना, तो एक अच्छे टाइम पे आए। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। हमेशा समझने की कोशिश कीजिए उस इंसान जिसे आप सोर्स करने जा रहे हो ना, उसका माइंडसेट क्या है। अगर आप इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा करके अगर आप प्लेसमेंट करना सीख जाओगे ना, कैटेगराइज करना सीख जाओगे ना, सेल्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इन चीजों को समझ पाते हो, अगर आप इस पे काम कर पाते हो ना,
तब जाके यू कैन बी अ गुड सेल्समैन और समवन हु कैन प्लेस अ प्रोडक्ट इनटू अ पीपल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है नीड बेस्ड एनालिसिस। लोगों की जरूरत को समझना, उसके चीजों को फिल्टर करना कि आखिर उसे चाहिए क्या। तो क्या होता है ना कि बहुत बारी होता है कि जो चीज हमारे पास है ना, हम सामने वाले के पास लेके चले गए और पूरा बुफे लगा दिए, सर मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है और ये भी है, आपको जो चाहिए आप ले लो। नहीं, सेल्स ऐसे कभी नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंसान को क्या चाहिए। अगर आप किसी को खाने में, ऐसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर किसी को खाने में आप नॉर्मल ऐसे चावल दाल सब्जी आप दे रहे हो, तो वहां पे अगर आप कितना भी अच्छा क्वालिटी का आप शुगर, आप चीनी लेके जाओगे ना, उसका कोई पोजीशन नहीं है वहां पे। हो सके वहां पे नमक की जरूरत पड़ सकती है, वहां पे पिकल्स की जरूरत पड़ सकती है, बट अगर आप शुगर लेके जाओगे तो उसका वो कोई पोजीशन नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा। मैं ये छोटा छोटा एग्जांपल्स इसलिए लेके मैं बता रहा हूँ ना, सो दैट कि आप चीजों को बहुत ग्राउंड लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीड बेस्ड एनालिसिस। सीधे सीधे हम गए, किसी से मिले और वहां पे पूरा प्रोडक्ट का पूरा बुफे लगा दिए, पूरा कैटेगरी, पूरा जो बुकलेट लिफलेट जितने चीज आप लेके गो, सब कुछ रख दिया उनके सामने। कस्टमर परेशान हो जाएगा, ना वो आपकी चीजों को समझ पाएगा, ना आप उसकी चीजों को समझ पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नीड बेस्ड एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। आप जाओ कस्टमर के साथ, थोड़ा एक जो होता है ना, उसके कंफर्ट जोन में जाओ, उसके साथ एक इमोशनल रिलेशन डेवलप करो, उसके साइकोलॉजी में जाने की कोशिश करो। सो दैट कि क्या होता है ना, कस्टमर धीरे धीरे जब अपना वो कंफर्ट जोन में आएगा ना, वो अपनी चीजें आपसे शेयर करेगा, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटस को समझोगे। बहुत बारी होता है हम किसी से गए तो उसके पहनावे से या फिर उसके घर से, रहन सहन, सब चीजों को जज करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल फैक्ट वो नहीं होता है। हो सके जो बहुत अच्छे स्टेटस में दिख रहा हो, बट वो बहुत ज्यादा डेट में हो, वहां पे आप उसे किसी चीज के लिए आप अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्लेस नहीं कर पाओगे, उसे पोजिशनिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको समझना पड़ेगा उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो क्या चाह रहा है, वो किस तरीके के सॉल्यूशन चाह रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नीड बेस्ड एनालिसिस के बाद वहां पे होता है इमोशनल रिलेशन डेवलप करना। सो दैट कि क्या है ना, कस्टमर आपके साथ एक कंफर्ट जोन में जाए, धीरे धीरे आपसे अपनी चीजों को शेयर करे। आप उसके उसके फैमिली स्टेटस को, उसका बैकग्राउंड है, उसका इनकम है, वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है या फिर किस तरीके की चीज़ों में चाहता है। अगर आप इन चीज़ों को समझ पाओ, डिस्कस कर पाओ ना, तो आप एक वहाँ पे गैप बना सकते हो या गैप क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस करके ना, आप फिर वहाँ पे उसे बता सकते हो कि हाँ, हाउ योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प देम। वो प्रोडक्ट से कैसे उसका जो नीड है ना, उसका जो गैप है ना, उस चीज़ों को वहाँ पे पूरा होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप अपनी चीज़ों को लेके चले गए, उसके सामने रख दिए और वहाँ से आपका सेल्स हो जाएगा। नहीं, नेवर दिस थिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप एक जगह, 2 जगह कभी भी ऐसा प्रेशर में या फोर्सफुली आप उन चीज़ों को कर सकते हो। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे हाउ यू आर गोइंग टू बी अ गुड सेल्समैन और यू कैन बी अ सक्सेसफुल सेल्समैन। आप ऐसे देखोगे ना, अगर सबसे रिवॉर्डिंग और अगर कोई सबसे ज्यादा प्रोफाइल है जहाँ पे सबसे ज्यादा मनी है ना, वो सेल्स प्रोफाइल है। आप किसी को भी ले लो ना, आज इलॉन मस्क क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को ही तो प्लेस कर रहा है मार्केट में, उसे सोर्स कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है, उसका सेल्स कर रहा है। आज गूगल, आज वो भी तो सर्विसेज दे रहा है। इवन हम स्टीव जॉब्स की बात करें, वो भी क्या करते थे, वो भी ना किसी तरीके से जो एक मार्केट का नीड था, एक इलीट कैटेगरी बना के अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को वहां पे प्लेस किया। ऑल अबाउट सेल्स। तो सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आप क्या लेके जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कब जा रहे हो, आपकी चीजों से उसका जरूरत कैसे पूरा होगा। जब इन छोटी छोटी चीजों को आप वहां पे बनाओगे ना, तो आप वहां पे एक ब्रिज बना पाओगे, जिसके चलते क्या होगा ना, वो जो गैप है वो गैप पूरा होगा। तो आप अपने पोजीशन को, अपने प्रोडक्ट को उस जगह पे आप फिट करोगे और तब जाके आप किसी भी डील को आप वहां पे क्लोज कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के साथ, वो उसका जो पैसा होता है ना, हमारा ही पैसा है, आपका ही पैसा है। क्या होता है, बहुत मेहनत से हम पैसे को कमाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता हम पैसे लेके चले गए, कोई भी आके हमें कुछ भी बोल दिया और हम ऐसे उसके पास हमने पैसा दे दिया। नहीं, कोई भी आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, नीदर आई एम द फर्स्ट वन नॉर यू आर द फर्स्ट वन उसके पास जाने वाला। हमारे जैसे सेल्स के हर एक जगह पे, हर इंडस्ट्री में सैकड़ों हजारों लोग हैं, बट जिनके साथ वो एक इमोशनल कनेक्ट उनका बनता है ना, जहाँ पे उनको वो एक कंफर्ट जोन में आते हैं, वहां पे अपनी वो हर एक चीज शेयर करते हैं। एक कस्टमर जब तक अपना फाइनेंशियल स्टेटस आपके साथ क्लियरली नहीं शेयर कर पा रहे हैं ना, वहां पे आपका प्रोडक्ट
प्लेस नहीं होगा, आप ये समझ लेना। बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत लगता है 2 रुपए कमाने में, उसे जमा करने में, उसे सेव करने में। तो आप अगर गलत तरीके से आप ले रहे हो ना, उसका गैप कभी पूरा नहीं होगा और वो कभी भी आपका एक लॉयल या हैप्पी कस्टमर नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, वो क्या चाह रहा है, आपके पास क्या है या उसके मन में क्या चल रहा था ना, और आपकी चीज़ों से उसकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तो छोटी-छोटी चीज़ों है, अगर आप एक सक्सेसफुल सेल्समैन बनना चाहते हो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। ये बहुत बेसिक वीडियो, बहुत छोटी-छोटी बात करूँगा कि हाँ, ठीक है, इन सारी चीज़ों को कैसे आप कनेक्ट कर पाओगे सो दैट यू कैन बी अ proper someone who can do the need based analysis in and you can place your product at the right place at the right time. So बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखना। व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। फॉर विच कैटेगरी दैट इज, मतलब कौन से लोगों के लिए वो है। फॉर एट व्हाट प्लेस यू कैन प्लेस दैट थिंग, मतलब किस जगह पे आप उसे प्लेस करोगे, उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्या उस कस्टमर के साथ आपका इमोशनल टच है, क्या आपके साथ उसका एक इमोशनल रिलेशन डेवलप हो रहा है सो दैट वो आप पे भरोसा करे पैसा निकालने से पहले, सो दैट कि उसे भी लगे जो जहाँ पे उसने पैसा इन्वेस्ट किया ना वो सही जगह पे किया है। और क्या आपके पैसे से, मतलब आपके सर्विसेज से और उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या उसका ज़रूरत पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका ज़रूरत पूरा होगा ना, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आपके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आपकी होगी और वो अगर एक अच्छा लॉयल कस्टमर आपके साथ बना ना, वो आपको 5-10 और रेफरेंस देगा, जहाँ से आप एज़ अ नेटवर्क, एज़ अ चेन आप जाके अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर पाओगे। बट अगर इन सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग आप में नहीं है, आप इन चीज़ों को नहीं कैटेगराइज़ कर पा रहे हो, अगर उन चीज़ों को आप अच्छे से फ़िल्टर करके प्लेस करना नहीं सीख रहे हो ना, तो आप 1 जगह, 2 जगह, 10 जगह आप कर लोगे। बट एक लॉन्ग टर्म में जहाँ पे आपको बहुत वाइड नेटवर्क पे जहाँ पे आपको काम करना है ना, आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो अगर आप किसी भी सेल्स की जगह पे आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो या करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो और आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना, इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना। क्या क्या आप अपनी चीज़ों को जब जहाँ जैसे लेके जा रहे हो ना, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि आप किसके पास जा रहे हो? उस चीज़ों से सामने वाले का कैसा सॉल्यूशन होगा? तो अगर किसी भी तरीके का डाउट हो या फिर किसी भी तरह की क्लैरिटी चाहिए होगा तो दिए हुए मेल आईडी पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं। आपका सजेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि मैं भी हमेशा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, लगता है कि इसमें से कुछ भी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हो या फिर उस पे और हमें आगे उस पे ये करना चाहिए, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और हमारे साथ बने रहिए सो दैट कि आगे आने वाली चीज़ों को जब हम डिटेल में बात करें, तो उन चीज़ों का और इन डेप्थ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ हो। स्टे ट्यून्ड विद एबीसी ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू।